सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग धर्म दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व सिद्धि संबंधी सृष्टि मूलक प्रमाण के प्रथम प्रमाण गति संबंधी प्रमाण के बारे में जानेंगे। धर्म दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धि संबंधी जो तर्क हैं वो महत्वपूर्ण रहे हैं और वास्तव में धर्म के क्षेत्र में ईश्वर का अस्तित्व एक विश्लेषण का विषय रहा है और ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध कैसे किया जाए इसके बहुत सारे प्रमाण दिए गए। धर्म में आस्था आधार होता है और आस्था में तर्क नहीं चलता है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे दार्शनिकों ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धि के संबंध में बहुत सारे प्रमाण दिए हैं और यही कारण है कि धर्म दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व सिद्धि संबंधी प्रमाण जो हैं महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज हम लोग सृष्टि मूलक प्रमाण के तहत ईश्वर के अस्तित्व सिद्धि संबंधी जो कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ दिया गया है उसके तहत आज हम लोग गति संबंधी प्रमाण पढ़ेंगे। गति संबंधी प्रमाण ईश्वर के अस्तित्व सिद्धि संबंधी तर्कों में महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न यह उठता है कि गति संबंधी प्रमाण है क्या। देखिए, गति संबंधी प्रमाण में ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए संसार में जो गति विद्यमान है, संसार में जो हमको बहुत सारी गतियां दिखाई देती हैं, चाहे वस्तुओं की गतियां, ग्रह नक्षत्रों की गतियां, तमाम बहुत सारी चीजों की गतियां, इन गतियों के आदि गति प्रदान करता या मूल गति प्रदान करता के अस्तित्व के रूप में ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि की गई है। अर्थात इस संसार में विद्यमान गति, जो गति विद्यमान है उसके मूल गति प्रदानकर्ता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को इसी गति मूलक प्रमाण में प्रमाणित किया गया है। अर्थात यह कहने का प्रयत्न किया जा रहा है कि इस संसार में जो गति है इसका आदि कारण कौन है। क का कारण ख है, ख का कारण ग है, ग का कारण ग, इस तरह तो अनंत श्रृंखला बनेगा। अंतिम कौन है? इसी अंतिम के खोज के रूप में ईश्वर का नाम लिया गया है और ईश्वर की सिद्धि की गई। गति मूलक संबंधी प्रमाण प्रारंभ करते हुए ईश्वरवादी दार्शनिक कहते हैं कि संसार में चारों ओर गतियां विद्यमान हैं। संसार की बहुत सारी अनेक सारी वस्तुएं जो हैं वो गतिशील दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा इस संसार में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं अंतरिक्ष में, वो भी गतिशील हैं अपने अपने स्थान पर। अब प्रश्न यह उठता है कि कोई वस्तु स्वतः गतिशील तो हो नहीं सकती है, ठीक? कोई ना कोई वस्तु इसको गति प्रदान करती ही करती है। यह एक आनुभाविक तत्व है। हमने देखा है संसार में, अगर मान लीजिए गाड़ी भी चल रहा है तो उसको गति दिया जा रहा है। तो यह अनुभव सिद्ध तथ्य है कि संसार में कोई भी वस्तु स्वयं गतिशील नहीं हो सकती है, कोई ना कोई उसको गति प्रदान कर रहा है। अब हम प्रत्येक वस्तु के अगर गति प्रदानकर्ता की खोज करें तो हमको एक गति प्रदानकर्ता के रूप में अनंत श्रृंखला मिलेगा। जैसे ए के गति का कारण बी है, बी के गति का कारण सी है, सी के गति का कारण डी है, डी के गति का कारण ई है। इस तरह अनंत श्रृंखला बनेगा, ठीक? और इस अनंत श्रृंखला के कारण हम कभी भी अंतिम कारण तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अनंत वस्तुएं हैं, अनंत कारण हो गए और अनंत कारणों के फलस्वरूप गति के अनंत श्रृंखला का निर्माण हुआ और पैदा हुआ अनावस्था दोष। अनावस्था दोष का मतलब किसी अंतिम अवस्था पर हम नहीं पहुंच पा रहे। इस अनावस्था दोष को दूर करने के लिए ईश्वरवादी दार्शनिकों ने यह माना है कि संसार के गति, जो संसार में जितनी गतियां विद्यमान हैं उसका आदि गति प्रदान करता
या मूल गति प्रदान करता कौन है? ईश्वर है। यानी इस अनंत श्रृंखला को समाप्त करने के लिए, इस अनावस्था दोष को समाप्त करने के लिए हमको किसी ऐसे आदि गति प्रदान करता को स्वीकार करना पड़ेगा जो स्वयं तो गतिहीन हो, लेकिन वह समस्त गतियों का अंतिम कारण हो। और इस आदि गति प्रदान करता जो समस्त गतियों का आदि कारण है, वह केवल और केवल ईश्वर ही हो सकता है। यही ईश्वरवादी दार्शनिकों का कहना है। और ईश्वरवादी दार्शनिक यही कहते हैं कि इन समस्त गतियों का आदि गति प्रदान करता ईश्वर तो है, लेकिन वह स्वयं गतिहीन है। अर्थात ईश्वरवादी दार्शनिक अपने गति मूलक संबंधी प्रमाण में इस संसार में विद्यमान गतियों के आदि गति प्रदान करता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को स्वतः सिद्ध करते हैं। अर्थात उनका कहना यह है कि अगर इस संसार में विद्यमान गतियों की व्याख्या करनी है और विद्यमान गतियों की श्रृंखला के अंतिम कारण की खोज करनी है, तो यह केवल और केवल यह सत्ता ईश्वर ही हो सकता है। इस प्रकार से ईश्वर की सत्ता क्या हो गई? सिद्ध हो गई। यानी संसार में विद्यमान गति के आधार पर ईश्वर की सत्ता को सिद्ध किया जाता। वास्तव में कॉस्मोलॉजिकल जो प्रूफ है, यानी विश्व कारण युक्ति या सृष्टि मूलक प्रमाण, इस एक आनुभाविक प्रमाण है। आनुभाविक प्रमाण का मतलब क्या है? कि सृष्टि में कुछ ऐसा विद्यमान है, सृष्टि में कुछ ऐसे तथ्य हैं, सृष्टि में कुछ ऐसे तत्व हैं जो ईश्वर के अस्तित्व सिद्धि का आधार बन सकते हैं। और वह तत्व में एक है गति, मोशन। जो गति है उसी के आदि गति प्रदान करता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि की गई है, लेकिन वो स्वयं गतिहीन है। अब इस प्रमाण की आलोचना भी होती है। कैसे आलोचना होती है? अब आलोचना यह किया गया, पहला आलोचना देखिए, दर्शन शास्त्र में आलोचना बहुत जरूरी है। बिना आलोचना के दर्शन शास्त्र नहीं हो सकता है। दर्शन शास्त्र में आलोचना मस्ट है। अगर आप यूपीएससी में लिखने जा रहे हैं दर्शन शास्त्र या किसी भी विषय में लिखने जा रहे हैं, तो आपको आलोचना निश्चित करना पड़ेगा। ठीक है? तो सबसे पहले यहां आलोचना बहुत जरूरी है। क्या आलोचना है? इस प्रमाण की जो पहली आलोचना है वो ये है कि इसमें गतिहीन ईश्वर को संसार में विद्यमान समस्त गतियों का कारण माना गया है। लेकिन अनुभव सिद्ध तथ्य यह बताता है कि कोई गतिमान वस्तु ही किसी स्थिर वस्तु को गति प्रदान कर सकती है। इस प्रकार यदि ईश्वर को आपने गतिहीन मान लिया है और संसार में विद्यमान समस्त प्रकार के गतियों का आदि कारण बता रहे, तो सही नहीं है। क्योंकि अनुभव यह बताता है कि कोई गतिशील वस्तु ही किसी को गति प्रदान कर सकती है। पहला आलोचना हो गया। अब आलोचक यह भी कहते हैं कि यदि ईश्वर को भी गतिशील मान लिया जाए तो ईश्वर के गति का आदि कारण ढूंढना पड़ेगा। इस प्रकार से जिस अनावस्था दोष से बचने के लिए हमने ईश्वर की कल्पना की थी, उस अनावस्था दोष से हम बच नहीं पाएंगे। ठीक है ना? ये इस प्रमाण की आलोचना है। पहला ये हो गया कि भाई आप गतिहीन को किसी गतिशील का कारण नहीं मान सकते हैं, और अगर आपने ईश्वर को गतिशील मान लिया तो उसके भी कारण का खोज करना पड़ेगा, फिर हम अनंत श्रृंखला में फंस जाएंगे। पहला कारण। दूसरा कारण, यह इस प्रमाण से केवल यही पता चलता है कि इस संसार में जो गति विद्यमान है उसका कोई आदि कारण है। मान लीजिए गति मूलक प्रमाण कह रहे भाई संसार में कोई गति है, इसका कोई आदि गति प्रदान करता जरूर हो। तो आलोचक ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये तो सही है कि संसार में जो गति है उसका कारण कोई न कोई जरूर है, कोई आदि गति प्रदान करता जरूर है, लेकिन वह आदि गति प्रदान करता ईश्वर ही है, इसका कोई प्रमाण नहीं। देखिए, दर्शन शास्त्र में आलोचना बहुत जरूरी है, और दार्शनिक किसी विचार को साधारण रूप से मान भी नहीं लेते हैं। दार्शनिक जो है वो किसी विचार को साधारण रूप से स्वीकार भी नहीं करते। ये नहीं है कि मानो तब जानो। दर्शन शास्त्र का पहला सिद्धांत यह है कि जानो तब मानो।
दार्शनिक विश्लेषण इस आधार पर होते हैं कि आपने विषय के संबंध में तर्क या विश्लेषण किया और सही जानकारी तक आप पहुंचे या नहीं। वहां मानो तब जानो का सिद्धांत नहीं चलता है, आस्था का सिद्धांत नहीं चलता है, विश्वास का सिद्धांत नहीं चलता है, श्रद्धा का सिद्धांत नहीं चलता है। वहां तर्क का सिद्धांत चलता है, जानो तब मानो। पहले आप जान लीजिए तब मानिए। तो दार्शनिक इतने आसानी से किसी प्रमाण को नहीं मानते हैं। और ये आलोचनाएं इस बात का प्रमाण है कि गति मूलक संबंधी प्रमाण ईश्वर के अस्तित्व सिद्धि संबंधी ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने में तर्कसंगत रूप से सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि इन आलोचनाओं का जवाब इस ईश्वरवादी दार्शनिकों के पास नहीं। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ में हमने गति मूलक संबंधी प्रमाण देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के अगले भाग को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।